ये कहानी एक ऐसे इंथुजियास्टिक लड़के की है जो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहता था और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा ही प्राइड था, जिसकी वजह से उसने अकेले ही बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना किया और उसके द्वारा मारा गया। उस मॉन्स्टर ने इसे जिंदा खा लिया, पर तभी इसके सामने स्टेटस विंडो एक्टिवेट हुआ और फिर इसे बहुत सारी शक्तियां दी, इसे वीक से बहुत ज्यादा ही ओवर पावर बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसकी जर्नी कैसी रही है। हमें इस वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है कि एक दिन आसमान से बहुत सारे अनजान स्पीसीज अटैक करने लगे इस दुनिया पे और तभी हमें नॉर्मल लोग दिखाए जाते हैं जिनके मोबाइल पे वार्निंग आ रही होती है कि ये एक इन्वेजन है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग का। तो इसलिए जल्दी से अपने इस जगह को इवैक्यूएट करिए और एक सेफ जगह पे जाइए। और तभी हमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग होता है जो कि यहां पर आ चुका होता है और इस पूरी सिटी को तबाह कर रहा होता है। पर तभी हमारा हीरो जिसका नाम ऐश होता है वो वहां पे आ जाता है और वो बताता है कि मैं बहुत ज्यादा ही प्राइडफुल इंसान हूं और मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया के लिए कुछ कर दिखाऊंगा, पर जैसे ही मैंने इस मॉन्स्टर का सामना किया इस मॉन्स्टर ने मुझे खड़े ही अपने अंदर खा लिया और इसकी वजह से सिर्फ मेरा ही खात्मा नहीं हुआ बल्कि मेरा प्राइड का भी अंत हो गया। इसी के साथ फिर से हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि 10 साल पहले बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स जिनका नाम ईवा था वो इस दुनिया में आए और बहुत सारी तबाही ला दिए। इनकी संख्या हजारों लाखों में थी और ये लोग पल भर में ही इस अर्थ पे इन्वेड कर दिए और फिर इस अर्थ को पूरी तरह से तबाह करने लगे। ह्यूमंस के हथियार इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियंस पे काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म होने के कगार पे थी, पर उन्हें फिर एक उम्मीद मिली। इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियंस ने जो अपने कॉस्मिक सब्सटेंस जिसका नाम एलिमेंट है उसे फैलाया था, इसकी वजह से इंसान अवेकन हो गए और उनकी पावर को अल्फा एबिलिटी का नाम दिया गया। और इसी के साथ इंसानों ने इन सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया और तभी हमें और इंसानों ने मिलकर एक हंटर एकेडमी बनाई जिसमें जितने भी अवेकेंड एबिलिटी के यूजर्स होंगे वो आएंगे और अपनी ट्रेनिंग लेंगे। यहाँ पर 15 साल या फिर उससे भी ऊपर के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जिन्होंने अपनी अल्फा एबिलिटी को एक्टिवेट किया होता है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में और ज्यादा ही ताकतवर बनेंगे इस एकेडमी की मदद से और इस दुनिया को इन सारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग से बचाएंगे। और मैं भी यानी हमारा हीरो भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट होता है, पर तभी उसके ऊपर एक कैन आकर लगता है और तभी हमारा हीरो सच्चाई रिवील करता है कि नहीं वो इस स्कूल का एक स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ पर एक जेनिटर का जो कि पार्ट टाइम जॉब है वो करता है। पर तभी यहाँ के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने इस कैन को फेंका होता है, हे बिना अल्फा एबिलिटी के लड़के जल्दी से इस कचरे को फेंक दो, समझ गए ना, तुम्हारा यही काम है तो चुपचाप से अपना काम करो। ये सुनकर हमारा हीरो इस वर्ल्ड की रैंकिंग के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर डी से लेकर एस क्लास तक स्पेशल सोल्जर्स के लिए होता है और जो ई और एफ क्लास के लोग होते हैं वो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मुझे तो नॉर्मल सिविलियन भी नहीं समझा जाता है। इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ही इंफीरियरिटी का सामना करना पड़ा, पर मैं इस चीज से हार नहीं मानूंगा। वो सामने जिस लड़कों ने कैन फेंका होता है उनसे कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कैन को मेरे ऊपर मारने की। पर तभी बहुत सारे पंचेस हमारे हीरो को बैम बैम करके लग जाते हैं और बहुत सारी चोट हमारे हीरो को लग जाती है। तभी जिस पर्सन ने हमारे हीरो को मारा होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक अनअवेकेंड पर्सन को मुझसे जुबान लड़ने की। मैंने अभी तक तुम जैसे कई सारे लड़कों को सबक सिखाया है, तो चलो मुझे आज तुम्हारे चेहरे पर अपनी अल्फा एबिलिटी का छाप छोड़ने दो। पर जैसे ही वो ये करने जा रहा होता है उसकी जो फायर एबिलिटी होती है वो फ्रीज हो जाती है। ये देख के हमारा हीरो थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर तभी ये देख करके ये लड़का पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है मेरे पीछे जिसने ये किया। इस पर हमें एक लड़की पीछे दिखाई जाती है जो एक एस रैंक की अवेकनर होती है और इसका नाम फीबी होता है। वो कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल सिविलियन पे इस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करने की, ये पावर्स तो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनी हुई है ना। ये सुनते ही ये लड़का गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखो ये अपनी अथॉरिटी का कितना घमंड कर रही है और ये कहने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। पर तभी ये फीबी हमारे हीरो से कहती है कि हे लड़के तुम्हें भी इस तरह से अपने से हाईएस्ट रैंक वाले बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे लिए एक कानून बना हुआ है कि अगर हमें कोई परेशान करता है नॉर्मल सिविलियन तो हम उसे जान से भी मार सकते हैं। ये सुन हमारा हीरो थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी वो उठते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो और थैंक यू तुम्हारा इस स्ट्रेस को उठाने के लिए। पर तुम्हें पता है एक इंसान का वर्थ उसके एक्शन से डिटरमाइन होता है ना कि उसकी एबिलिटीज और उसकी पावर से। और वैसे भी मैं इस हाइची एकेडमी का एक स्टूडेंट हूं जो यहाँ पर उन लोगों की मदद कर रहा है
जो इस दुनिया को बचा रहे हैं, इसलिए मैं अभी काम करने जा रहा हूं, तुमसे बाद में मिलता हूं। ये रिएक्शन देखकर हमारी फीबी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है अरे तेरा दिमाग से पागल है क्या। वहीं हमारा हीरो अपने इस इंथुजियाज्म का रीजन बताता है। वो अपने बचपन में अपनी माँ के साथ यादें सोच रहा होता है, जहां पे उसकी माँ कह रही होती है कि बेटे तुम रो के रोए हो। इस पे हमारा हीरो कहता है कि मॉम आपको पता है मुझे सब स्कूल में चिढ़ा रहे थे कि मेरे पास कोई एबिलिटीज नहीं है। इस पर इसकी माँ हमारे हीरो को समझाते हुए कहती है कि देखो एक इंसान का वर्थ उसके कर्म से आता है कि वो क्या कर रहा है, इससे नहीं आता कि उसके पास कौन सी एबिलिटी है या फिर क्या वो पोजेस करता है। हम क्या करते हैं उससे ही हमारा नाम बनता है। ये सुन हमारा हीरो समझ जाता है और कहता है हाँ हम जो करते हैं उससे ही हमारा वर्थ पता चलता है, और तभी वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। पर तभी थोड़ी दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी माँ बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ी होती है और डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी माँ अपनी अल्फा एबिलिटी कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही बीमार हो चुकी हैं और इस बीमारी का इलाज अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं। इसकी वजह से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर वही नर्सेस जाते हुए कह रही होती कि अरे देखो एक माँ और एक बेटा जिनके पास अल्फा एबिलिटीज नहीं है, दोनों ही वर्थलेस हैं, सच में ये धरती पे बोझ है। वहीं हमारा हीरो ये सुनकर चिल्लाता है कि आखिर एक व्यक्ति की एबिलिटी उसकी अल्फा एबिलिटी कैसे जज कर सकती है। एक व्यक्ति की जो वर्थ होती है वो उसके कर्मों से डिटरमाइन होती है कि वो क्या करता है अपने लाइफ में। समझ गए ना आखिर तुम लोग कौन होते हो, मेरी माँ और मेरे इस तरह से वर्थ को पता लगाने वाले। वहीं प्रेजेंट में हमारा हीरो टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है, जहां पे वो फर्श को एकदम जल्दी से क्लीन कर देता है, विंडो को भी जल्दी से क्लीन कर देता है और टॉयलेट्स को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। और तभी वो कहता है अरे वाह मैंने शाम से पहले ही पूरे दिन भर का काम कंप्लीट कर लिया, तो चलो बाहर चलते हैं, हो सकता है बाहर भी कुछ सफाई पड़ी हो। हमारा हीरो बाहर जाता है तो वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहां पर इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि देखो ये सी क्लास के मॉन्स्टर्स हैं जिनसे तुम आज लड़ने वाले हो और तुम सब यहां पर बी क्लास के हो, इस वजह से मैं तुम्हें सिर्फ 1 ही मिनट दूंगा इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। वो जेल में से इन सारे ईवा मॉन्स्टर्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से सभी अटैक करने लगते हैं। पर तभी जो आइस विच होती है और जो फायर किंग होता है, दोनों ही अपने आइस पावर और फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हैं और सामने आने वाले सी रैंक मॉन्स्टर्स पे हमला कर देते हैं और तभी उन्हें वो मार देते हैं। ये देख करके जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होते हैं और इन दोनों की ही बहुत ज्यादा ही तारीफ करने लगते हैं। हमारा हीरो भी ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है सच में इनकी पावर्स ये कमाल की है। पर तभी उसके बगल से एक शूटिंग स्टार जाता है और वो जाकर उसके बगल में ही ब्लास्ट हो जाता है। पर तभी हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा हीरो कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और तभी वो विशाल ड्रैगन इस पूरे शहर को तबाह करने के लिए आ चुका होता है और बहुत सारी वार्निंग्स लॉन्च हो रही होती हैं कि वार्निंग 148 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खतरनाक ईवा मॉन्स्टर आया है, ये सी क्लास का यस तो उससे भी हाईएस्ट क्लास का हो सकता है, तो प्लीज जल्द से जल्द इवैक्यूएट करें। पर वहीं जो कैडेट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे देखो ये मॉन्स्टर कितना बड़ा बेवकूफ है, हम यहां पर इतने सारे एस रैंक के अवेकनर्स हैं और ये हमारे सामने ही आ गया हमसे मरने के लिए हमारे हाथों, तो चलो इसे आज मार ही देते हैं और हम लोग बहुत सारे मेरिट्स पॉइंट को गेन करेंगे अगर हमने इसे हरा दिया तो। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा ही एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। पर तभी वहीं पे जो फीबी होती है वो कह रही होती है कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, हम लोग फॉर्मेशन में नहीं है अभी, जल्दी से पहले बैटल फॉर्मेशन बनाओ। ये सभी इसकी बात नहीं सुनते हैं और जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। कोई लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है तो कोई फायर पावर का, कोई थंडर पावर का, कोई बहुत ज्यादा ही विंड पावर का इस्तेमाल करता है और जितने भी एट्रीब्यूट्स इन सब के पास होते हैं वो सभी एट्रीब्यूट से ये सभी लगातार ही इस बड़े से ड्रैगन पे अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन सब का अटैक एक बहुत बड़ा विस्फोट वहां पे क्रिएट कर देता है और धुआं धुआं हो जाता है। इन सबको लग रहा होता है कि इन सब ने इस बड़े से ड्रैगन को हरा दिया है, पर तभी ये धुआं गायब होता है और सभी सामने के सीन को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये जो बड़ा सा ड्रैगन होता है उसे एक स्क्रैच भी नहीं आई होती। और तभी ये बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खूंखार तरीके से अपने मुंह से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट मारता है, जिसे देख करके फीबी कहती है कि सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। पर इसकी बात कोई नहीं सुन पाता, तब तक बहुत ज्यादा ही लेट हो चुकी होती है और रास्ते में जितने भी अवेकनर्स होते हैं इस रैंक के वो सभी इस एनर्जी ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका काम तमाम हो जाता है। और लास्ट में ये अटैक फीबी के फ्रोजन शील्ड पर भी जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर तक इसे रोक तो पाती है, पर तभी उसका फ्रोजन शील्ड पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है और वो भी फेंका जाती है दूर तक। और सामने के सीन को देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है कि अरे इस मॉन्स्टर ने सारे के सारे अवेकनर्स जो कि एस रैंक के थे उन्हें मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे याद आया 8 से 8 साल पहले ये मॉन्स्टर आया था और इसने बहुत बड़ी तबाही लाई थी। ये इन सारे मॉन्स्टर्स में से सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है जिससे हम सामना कर
कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से सभी लोग भागो। ये ड्रैगन भी सभी को दौड़ाने लगता है, पर तभी ये सब भाग रहे होते हैं और ये देख करके फीबी कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी भी वक्त है, अगर हम फॉर्मेशन बनाते हैं तो हम इसे रोक सकते हैं, अगर तुम लोग इस तरह से भाग जाओगे तो फिर यहाँ पे जितने सिविलियंस हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। वहीं सभी बहुत ज्यादा ही कैडेट्स डर के भाग रहे होते हैं, पर तभी ये जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही उनमें से एक कैडेट को खा लेता है और उसे वहीं पे मार देता है। ये देख करके फीबी समझ जाती है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है, और तभी ये बहुत बड़ी अपने मुंह के अंदर से एक मुंह निकालकर फीबी को खाने के लिए आ रहा होता है। पर तभी वहां हमारा हीरो जाता है और अपने हाथ में जो उसने कूड़े को इकट्ठा किया होता है उसी कूड़े को इसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से वो कूड़ा फैल जाता है और इस मॉन्स्टर का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। वैसे ही हमारा हीरो इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही फीबी को अपने कंधे पे बैठा लेता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। ये मॉन्स्टर भी हमारे हीरो के पीछे पीछे जा रहा होता है, पर तभी हमारा हीरो एक सीवर लाइन के पास जाता है और उसके ढक्कन को हटा के कहता है कि फीबी जल्दी से अंदर चलो, मुझे यहाँ के अंदर साफ सफाई करके इसका रास्ता अच्छे से याद है, मैंने इसे साफ किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये आखिर हमें कहां लेकर जाएगा, जल्दी से इसके अंदर जाओ। दोनों ही इसके अंदर जाने लगते हैं और तभी हमारा हीरो उसे कंधे पर उठा लेता है। ये देख करके ये फीबी पूछती है कि एक बात बताओ, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तुम एक अल्फा अवेकनर नहीं हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पे हमारा हीरो कहता है कि एक इंसान की मदद करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप अवेकनर ही हो। ये सुनकर के ये फीबी बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगती है, पर तभी हमारा हीरो एक दूसरे साइड से इस सीवर से बाहर निकलता है और कहता है कि हम शेल्टर के पास आ चुके हैं। हमारा हीरो ध्यान देता है कि इस शेल्टर का गेट बंद होने वाला होता है। हमारा हीरो कहता है कि रुक जाओ, हम आ रहे हैं, शेल्टर का गेट इस तरह से बंद मत करो। और तभी अंदर जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, यहां पर पहले ही यहाँ के जितने भी लोग सिविलियंस थे वो अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसलिए हम तुम सबको अंदर नहीं लेंगे। इस पर फीबी कहती है नहीं, हमें अंदर आने दीजिए, थोड़ी सी तो जगह बनाइए आप लोग। पर तभी ये कैडेट फीबी को देखता है और कहता है अरे ये तो फीबी है ना, एक एस रैंक अवेकनर, हमें इसे अंदर ले लेना चाहिए। वो फीबी को अंदर बुलाता है, हमारा हीरो भी साथ में अंदर जाता है, पर तभी ये कैडेट हमारे हीरो को धक्का मार देता है और कहता है तुम तो वो कूड़ा साफ करने वाले जेनिटर हो ना, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तुम एक वर्थलेस इंसान हो, समझ गए ना, इसलिए अंदर मत आओ। इस पे फीबी लड़ने लगती है इन सबसे कि नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये भी एक इंसान है, अगर जगह कम पड़ रही है तो मैं बाहर रुक जाती हूं, मैं एक अवेकनर हूं, मैं अपना सर्वाइव कर लूंगी, पर ये नॉर्मल सिविलियन है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। पर तभी सभी ध्यान देते हैं कि पीछे जो ड्रैगन मॉन्स्टर होता है वो वहां पे आ ही रहा होता है और लगभग आ चुका होता है। वो सभी कहते हैं गेट बंद करो, हमें बचना होगा। पर तभी ये क्या, हमारा हीरो फीबी को धक्का दे देता है अंदर की तरफ। फीबी अंदर चल जाती है और ये देखकर ये फीबी चिल्लाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, प्लीज रुको, अंदर आ जाओ, तुम्हारे पास वक्त है। हमारा हीरो स्माइल करते हुए कहता है कि एक व्यक्ति की जो वर्थ होती है वो उसके एबिलिटी से नहीं बल्कि उसके एक्शन से डिटरमाइन होती है। और तभी वो ये कहकर स्माइल करता है और गेट बंद हो जाता है। पर तभी वो पीछे ध्यान देता है थोड़ी देर बाद कि वो बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है। उसे देखकर हमारा हीरो डरता नहीं है बल्कि कहता है कि मैं इसके सामने भी नहीं डरूंगा, मेरी प्राइड ये मुझे हक नहीं देती कि मैं इसके सामने डरूं, मैं कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानूंगा। वो अपने डंडे से एक अटैक करता है इस बड़े से ड्रैगन पे। हमारा हीरो सोच ही रहा होता है कि मेरी प्राइड बहुत ज्यादा ही ग्रेट है, मैंने कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझा है। उससे पहले ही ये मॉन्स्टर हमारे हीरो को खा जाता है, अपने अंदर डिवॉर कर लेता है और धीरे धीरे अपने दांतों से कुचल कुचल के इसे खा रहा होता है। पर वही हमारा हीरो इसके मुंह के अंदर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोच रहा होता है कि एक इंसान की जो वर्थ होती है वो उसके एबिलिटी से नहीं बल्कि उसके कर्म से डिसाइड होती है। ये झूठ है, मैं हमेशा से चाहता था अपनी अल्फा एबिलिटी को अवेकन करना, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी माँ पे जो मजाक उड़ाते थे, जो मेरी माँ को बेइज्जत करते थे, मैं उनसे बदला लूं अपनी अल्फा एबिलिटी को अवेकन करके और उन्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं। पर मैं कभी भी अपनी अल्फा एबिलिटी को अवेकन नहीं कर पाया और अपनी वर्थलेस लाइफ को इसी तरह खत्म कर दिया। मैं मर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं। पर तभी उसका स्टेटस विंडो एक्टिवेट होता है और कहता है कि आपकी अल्फा एबिलिटी का जो अवेकन होने का जो कंडीशन डेथ था वो अवेकन हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पास एक नई एबिलिटी जिसका नाम एपेक्स प्रेडेटर ब्लैक होल है वो एक्टिवेट हो रहा है। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल वहां पे आ जाता है और सिस्टम विंडो कहता है कि हम अपने टारगेट को कंजम्पशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और तभी इस ड्रैगन के पेट के अंदर बहुत सारे चोट आने लगते हैं और वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही दर्द में होता है। वही सिस्टम विंडो कह रहा होता है कंजम्पशन 20% हुआ है और धीरे धीरे इस ड्रैगन को ये ब्लैक होल डिवॉर कर रहा होता है अपने अंदर। और फिर
कंजम्पशन 40% होता है। ये ड्रैगन और ज्यादा ही डिवावर हो चुका होता है, कंजम्पशन फिर 60% होता है। ये मॉन्स्टर लगभग पूरी तरह से डिवावर हो चुका होता है और तभी ये कंजम्पशन 100% हो जाता है और तभी ये पूरा ड्रैगन इस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और पूरी तरीके से डिवावर हो चुका होता है। तभी सिस्टम विंडो कहता है कि जो कंजम्पशन फेज है वो कंप्लीट हो गया, अब डिकम्पोजिंग और रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज है वो एक्टिवेट हो रहा है और तभी ये ब्लैक होल उसी तरह बैठा होता है। यहाँ पे हमारे हीरो की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है और तभी इस ब्लैक होल में एक क्रैक आता है और फिर थोड़ी देर बाद उसमें से हमारा हीरो बाहर निकल के आता है और बाहर के सीन को देखकर कहता है कि अरे मैं तो इस स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन के द्वारा डिवॉर कर गया था ना, तो मैं इस तरह से जिंदा क्यों हूं और मुझे इतनी खतरनाक भूख क्यों लगी है। पर तभी सिस्टम विंडो कहता है कि आपने स्ट्रॉन्गेस्ट ईवा स्पीसीज को डिवॉर कर लिया है, जिसकी वजह से आप उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिक एल्फा एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताइए क्या आप इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे, हाँ या ना। पर वहीं हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता, उसे बहुत ज्यादा ही भूख लगी होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी हमारे हीरो के हथेली पर एक ब्लैक होल ओपन होता है जो इस बड़ी से गोले को अपने अंदर खींच लेता है और तभी हमारा हीरो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है जहां पे उससे कोई कह रहा होता है कि मेरी बॉडी वापस करो। ये सुन हमारा हीरो जग जाता है और कहता है कि आखिर ये किसकी आवाज है। वो सामने देखता है तो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्पीसीज उसके सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी मुझे वापस कर लड़के, मेरी बॉडी दे दे मुझे। पर ये सुनकर हमारा हीरो उसे देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और तभी रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है जहां वो अपने आप को अनजान जगह पे पाता है और वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर द्वारा खा गया था, इसकी वजह से वो मर चुका होगा, पर वो जिंदा क्या कर रहा है। और तभी वो अपने हाथों में देखता है जहां पे उसके हाथ में एक ब्लैक होल ओपन होता है और उसमें से एक मॉन्स्टर टाइप का स्पीसीज बाहर निकलता है और कहता है मेरी बॉडी मुझे वापस कर लड़के। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है अबे तुम कौन हो। इस पर ये मॉन्स्टर कहता है क्या सच में तू मुझे नहीं पहचान रहा लड़के, मुझे नहीं पहचान रहा, जरा देख मेरे दांतों को, मेरे इस बड़े बड़े सींग को देख, अब भी तुझे नहीं पहचान में आ रहा। मैं इस स्पीसीज जो कि तुम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स कहते हो उनका किंग हूं, मैं स्पीसीज में सबसे ज्यादा ताकतवर स्पीसीज हूं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है क्या तुम वो बड़ा सा ड्रैगन हो, पर तुम्हारी चेहरा और तुम्हारी बॉडी तो उससे मैच नहीं कर रही। इस पर ये ड्रैगन कहता है कि अरे बेवकूफ देखो मेरे सिंग का शेप देखो, वो उसी शेप की तरह लग रहा है जैसे वो बड़ा ड्रैगन था, क्यों मैं सही कह रहा हूं ना। हमारा हीरो कहता है हाँ ये शेप तो ऐसा ही लग रहा है। पर तभी हमारे हीरो को गुस्सा आता है और एक जोरदार पंच वो इस ड्रैगन पे मार देता है, उसके गले को लगता है दबाने और कहता है कि तुम अगर वो ड्रैगन हो तो तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है, तुम्हारी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे आंखों के सामने मर गए, तुमने इतने सारे लोगों को मारा, इतना खतरनाक डिस्ट्रैक्शन फैलाया, मैं तुम्हें यहीं पर मार करके इन सारे लोगों की बदला लूंगा। ये सुनकर ये ड्रैगन कहता है तुम उन सबका बदला लोगे, अरे बेवकूफ इंसान तुम पहले ही मुझे डिवॉर कर लिए हो, तुमने मुझे पहले ही डिवॉर करके मार दिया है और जो मेरा बॉडी था ना उससे तुम्हारी बॉडी बनी है। ये सुन हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है क्या तुम्हारी बॉडी से मेरी बॉडी बनी है। इस पर ये ड्रैगन बताता है कि हाँ तुम्हें पता है मैं तुम्हें जब खा गया था ना तो अचानक से मेरी बॉडी को किसी चीज ने अपने अंदर खींच लिया, ऐसे कि मुझे कोई शक कर रहा हो अपने अंदर, और तभी मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और उसके बाद तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी के जो बचे हुए सामान थे उनसे बनी है, समझ गए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से मेरी खुशबू आती है। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं इस छोटे से बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और तुम्हारे ब्लैक होल से बाहर निकला और उसके बाद मुझे तुम्हारे इंसानों की लैंग्वेज भी आती है, ये कितना ज्यादा घिनौना है। तभी हमारा हीरो फील करता है कि कोई आ रहा है, वो उससे कहता है कि जल्दी से छुप जाओ और तभी हमें फीबी दिखाई जाती है जो वहां पर आ चुकी होती है और हमारे हीरो को जगा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है अरे जोई तुम फाइनली उठ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये सुनकर हमारे हीरो कहता है और तुम तो वही स्कूल की लड़की हो ना। इस पर फीबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि हाँ मैं फीबी हूं और मैं एक एस रैंक अवेकनर हूं। इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हें फीब बुलाऊंगा, तुम भी मुझे सिर्फ जोई बुला सकती हो। ये सुनते ही फीबी कहती है ठीक है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करके मुझे अंदर ढकेलने की, सजा देने की बात कर रही हो, अजब नियम है तुम्हारा। पर तभी हमारा हीरो वहां पे बहुत ज्यादा ही ठंड को फील कर पा रहा होता है और तभी सामने जो फीबी होती है वो अपने खतरनाक पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि ठीक है चलो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर एक हफ्ते बाद उस खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर के सामने कैसे सरवाइव किए और वो कहां गया। अगर तुम मुझे ये बता देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और यही तुम इंसानियत के लिए सबसे अच्छा कर सकते हो। ये सुन हमारा हीरो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है क्या मैं एक हफ्ते से सोया हुआ था। इस पर फीबी कहती है हाँ तुम एक हफ्ते से यहाँ पर सोए हुए थे और ये 8 स्पेशल फोर्सेस का हॉस्पिटल है। चलो मैं तुम्हें सारी सिचुएशन दिखाती हूँ। वो टीवी ऑन करती है जहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि एक स्पेशल स्पीसीज
यहाँ पर अटैक किया था, जिसकी वजह से जब उसने अपनी एनर्जी निकाली तो सारे रेडियो और कैमरा खराब हो गए, जिसकी वजह से हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और अचानक से वो बड़ा मॉन्स्टर डिसअपीयर हो गया और वो बहुत ज्यादा ही मिस्ट्री की बात बन गया है। वहां पर कुछ नहीं था तबाही के अलावा, बस एक मिस्टीरियस लड़का था जो वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी ये सुनकर हमारा हीरो कहता है, अरे एक मिस्टीरियस लड़का, क्या वो मिस्टीरियस लड़का मैं हूं? इस पर फीबी कहती है, हाँ वो तुम ही हो, तो जल्दी से बता दो कि आखिर वहां पे क्या हुआ था। अगर तुम मुझे सब कुछ सही सही बताते हो तो फिर मैं हो सकता है कि तुम्हें न मारूं। और वो एनर्जी को अपने एक्टिवेट कर रही होती है। ये सुन हमारा हीरो थोड़ा घबरा जाता है और उसे सारी बातें बताने जा रहा होता है, पर तभी उसके दिमाग में ड्रैगन बहुत ज्यादा ही तेजी से चिल्लाने लगता है कि तुम इस तरह से किसी को भी सच्चाई कैसे बता सकते हो। ये आवाज सुनकर हमारे हीरो के ब्रेन में बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो कहता है, शांत हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये देखकर फीबी पूछती है, तुम ठीक तो हो? हमारा हीरो कहता है, मेरे सर में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। वहीं ड्रैगन कहता है, अगर तुमने सच्चाई बता दी ना तो ये तुम्हें जान से मार डालेगी, ऐसा मत करो। हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोलना एक गुनाह होता है। और तुरंत ही वो बताता है कि हाँ मैंने उस ड्रैगन को अपने अंदर डिवॉर कर लिया और ये हाथ देख रही हो ना, इसी हाथ के ब्लैक होल ने उसे डिवॉर किया था और उसी की बॉडी से ये मेरी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट हुई है। और ये सुनकर ये फीबी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है और तभी वो कहती है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सोच में चला जाता है कि क्या ये मेरे इस हाथ के ब्लैक होल को नहीं देख सकती और ये ड्रैगन को भी नहीं देख पा रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी ये देखकर फीबी बहुत ज्यादा ही गुस्साती है और वो कहती है कि आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूं, बताओ मुझे आखिर वो ड्रैगन डिसअपीयर कैसे हुआ। पर तब तक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है और उसे देखकर उसकी स्मेल को सुगंध करके ये ड्रैगन कहता है, फाइनली वो मेरी स्मेल को सेंट करके यहां पर आ चुका है, जल्दी से यहां से बाहर निकलो। ये देखकर हमारा हीरो कहता है, आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। इस पर ये ड्रैगन चिल्लाता है कि मैं बाद में समझाऊंगा तुमको, जल्दी से यहां से निकलो। पर तब तक बहुत ज्यादा ही देर हो जाती है। एक ईवीए वहां पर आ चुका होता है रश करते हुए और शीशे को तोड़ देता है इस कमरे के और तभी वो अंदर आ जाता है। इसे देख करके ड्रैगन कहता है, हमें बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है, ये यहां पर आ चुका है। पर वहीं फीबी अपने क्रिस्टल वॉल का इस्तेमाल करती है और एक बैरियर बना देती है। पर वहीं बैरियर के ऊपर ये मॉन्स्टर लगातार पंचेस मारे जा रहा होता है और ये देख करके ये फीबी कहती है कि अरे ये तो एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग है, आखिर ये यहां पे क्या कर रहा है। इस पर ये ड्रैगन कहता है कि जल्दी से यहां से बाहर निकलो, ये जो तुम्हारे सामने मॉन्स्टर है ना, ये एक एस क्लास से भी ऊपर का मॉन्स्टर है और लगता है इसने मेरी सेंट को यहां पर सूंघ लिया है और ये मेरे सेंट का पीछा करते करते यहां तक आ गया। इस पर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि उसने तुम्हारी सेंट को सूंघ लिया है। इस पर यह ड्रैगन बताता है कि तुम्हें पता है, जब मैं पृथ्वी पर आने वाला था ना, उससे पहले ही मैंने अपने प्लेनेट पे जितने भी वहां पे मॉन्स्टर थे मेरे से सभी कमजोर थे, इसलिए मैंने सबको पीट कर आया था, मैं सबको वहां पर मार कर आया था, बहुत अच्छा सबक सिखाया था सबको। और ये मॉन्स्टर भी उन्हीं में से एक है और जरूर इसने मेरे बॉडी के सुगंध को सूंघ लिया होगा जो कि तुम्हारी बॉडी के अब अंदर से आ रही है और इसको पता चल चुका होगा कि मेरी शक्तियां बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए ये मुझे यहां पर मारने आया है। और तभी ये मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक फिर से इस बैरियर पे मारने लगता है और ये देख करके ये जो फीबी होती है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है, पर तभी वो कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो मेरा बैरियर है ना वो एक एस रैंक के मॉन्स्टर को भी आराम से संभाल सकता है, तो ये तो फिर भी बहुत ज्यादा ही कमजोर है। पर तभी हमारा हीरो इस फीबी को धकेल देता है और कहता है कि तुम यहां से जाओ, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी बॉडी के पीछे है ये, इसलिए तुम यहां से चली जाओ, समझ गई ना। ये सुनते ही फीबी और ज्यादा ही गुस्साती है और अपने एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, मैं एक एस रैंक की हंटर फीबी बुफे हूं और मैं आराम से इसे हरा सकती हूं, इसलिए तुम बस यहां पर खड़े रहो और देखो मेरा कमाल। और वो बहुत सारे आइस स्पाइक्स को मार देती है जो कि डायरेक्ट जाकर इस बड़े से मॉन्स्टर की बॉडी में लग जाते हैं और बहुत सारे इसको जख्म लग जाते हैं। ये देख करके ये फीबी बुफे बहुत ज्यादा ही खुश होती है कि अरे वाह, हमने इसे बहुत ज्यादा ही अच्छा सबक सिखाया। पर तभी ये क्या, ये मॉन्स्टर तुरंत ही रिकवर हो जाता है। ये देख करके ये फीबी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, क्या इसने अपने हीट से मेरे आइस पिलर्स को गला दिया। और तभी ये मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहा होता है इस फीबी पे, वो अपने मुंह में एनर्जी ब्लास्ट को एक्टिवेट करता है। पर तभी ये देखकर फीबी कहती है मेरे पीछे आ जाओ, मैं इस ब्लास्ट को रोकने में कामयाब हो जाऊंगी। और ये सीन देखकर ड्रैगन हमारे हीरो से कहता है कि अभी बहुत ज्यादा ही अच्छा मौका है हमारे पास, ये लड़की इस ड्रैगन को बिजी रख रही है तो हमें जल्दी से यहां से भाग लेना चाहिए। इस पे हमारा हीरो चिल्लाता है नहीं, मैं भागूंगा नहीं,
बल्कि मैं लड़ूंगा। और ये कहने के साथ ही हमारा हीरो जाता है और इस मॉन्स्टर के पैर पे एक जोरदार धक्का देता है, जिससे कि इस मॉन्स्टर का जो अटेंशन होता है वो हमारे हीरो की तरफ आ जाता है। और ये देखकर ये ड्रैगन बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी अगर बॉडी तबाह हो गई ना तो मैं भी तबाह हो जाऊंगा। ये मेरी बॉडी है, समझ गए ना? हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं इस तरह से किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा वर्थ ही मेरी एक्शन को बताता है, समझ गए ना? और तभी हमारा हीरो देखता है कि इस मॉन्स्टर का ध्यान हमारे हीरो की तरफ आ चुका है। पर यह देखकर ड्रैगन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? इस पर हमारा हीरो सामने एक पेड़ को देखता है और कहता है ठीक है, मैं इस छत से कूदने जा रहा हूं और अगर मैं उस पेड़ तक पहुंच गया तो फिर मैं आराम से यहां से भाग पाऊंगा और ये लड़की बच जाएगी। पर तभी ये देखकर ड्रैगन कहता है अगर क्या हो तुम उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाए तो तब तो तुम्हारी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, वो बिल्कुल ही टूट करके मर जाओगे तुम। इस पे हमारा हीरो कहता है कोशिश करने में किसी का क्या जाता है, चलो कोशिश करके देखते हैं। और तुरंत ही हमारा हीरो रश कर देता है इस बिल्डिंग से कूदने के लिए। ड्रैगन बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है हमारे हीरो को रोकने की, पर तभी हमारा हीरो जंप कर देता है और वो फिर एक हाई जंप मारता है, जिसकी वजह से वो आसमान में होता है और सामने का सीन उसे बहुत ज्यादा ही सुंदर दिख रहा होता है। वो कहता है मैं तो उड़ रहा हूं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर तभी वो जमीन पर गिरने लगता है और कहता है अरे मैं तो गिर रहा हूं, आखिर मैं अपने गिरने की स्पीड को कैसे कम करूं? अगर मैं गिरा तो मैं मारा जाऊंगा, कुछ करो ड्रैगन। इस पर ये ड्रैगन कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम लैंडिंग पर ध्यान दो। और तभी वो अपनी पावर को हमारे हीरो को थोड़ा दे देता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो जमीन पे आता तो है पर उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। और तभी हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो एकदम सही सलामत है। ये देख करके वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी हड्डियां क्यों नहीं टूटी? इस पर ड्रैगन बताता है कि मैंने अपनी पावर्स तुम्हें थोड़ी सी दे दी थी, इसी की वजह से तुम सही सलामत हो। हमारा हीरो ये सब बात सुन ही रहा होता है कि ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए हमारे हीरो के सामने अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है कि अब हम क्या करें, ये ड्रैगन तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पर वहीं ये ड्रैगन रॉर करते हुए हमारे हीरो को दौड़ाने लगता है। हमारा हीरो भागते हुए चिल्लाता है कि भागो। वहीं फिर ये ड्रैगन कह रहा होता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, अपनी बॉडी मुझे दे दो और मैं इस ड्रैगन को मार डालूंगा। अगर तुमने मुझे अपनी बॉडी नहीं दी और ये ड्रैगन तुम्हारा इसी तरह पीछा करते गया ना तो ये पूरा एरिया तो तबाह हो ही जाएगा, साथ में तुम्हारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो मारे जाएंगे और लास्ट में तुम भी मारे जाओगे। तो बताओ बच्चे तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो? क्या तुम मुझे अपनी बॉडी को हैंड ओवर करोगे या फिर यहीं मरोगे? ये बात वो बहुत ज्यादा ही अपने एविल रूप में कह रहा होता है। ये सुन हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और तभी पूछता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं अपनी बॉडी को तुम्हें हैंड ओवर कर दूं? इस पर ये ड्रैगन कहता है कि अरे मैं जैसा कह रहा हूं मेरा वही मतलब है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी की शक्तियों को मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि ये मेरी बॉडी है और मैं जानता हूं कि इसके पावर्स को कैसे यूज करना है। और अगर तुम मुझे इस अपनी बॉडी को दे देते हो तो फिर मैं अच्छे से इस ड्रैगन को मार दूंगा। याद करो जब तुम आसमान से गिर रहे थे तो मैंने ही तुम्हें अपनी पावर देकर बचाया था, इसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी पावर देकर अच्छे से यूज कर सकता हूं। और तभी हमारे हीरो कोई जवाब नहीं देता है। पर वहीं जो ये मॉन्स्टर होता है वो हमारे हीरो को रॉर करते हुए दौड़ा रहा होता है और हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। ये देखकर ड्रैगन कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी बॉडी मुझे हैंड ओवर कर दो। ये सुन हमारा हीरो उस डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचने लगता है जो इस ड्रैगन ने इस पूरे सिटी के साथ किया था। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी को हैंड ओवर कर दूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगा, समझ गए ना? तुमने मेरे जो स्कूल के साथियों के साथ किया था और जो तुमने इस पूरे देश के साथ किया है वो बहुत ज्यादा ही दुखदाई है, इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। हमारा हीरो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ये मॉन्स्टर एक जोरदार एनर्जी बीम को हमारे हीरो के ऊपर दे मारता है, पर हमारा हीरो इसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है। और ये देख करके ड्रैगन कहता है कि मैं जानता हूं कि ये मॉन्स्टर मेरे बॉडी के पावर्स के बारे में जानता है और ये मॉन्स्टर ये भी जानता है कि इतनी कम एनर्जी मुझे और मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के काबिल नहीं होगी, इस वजह से ये और ज्यादा ही खतरनाक अटैक करेगा। तो जल्दी से मुझे अपनी बॉडी को हैंड ओवर कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। पर तभी हमारा हीरो अपने सामने एक लड़की के चीखने की आवाज सुनता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की वहां पर अभी भी होती है जो कि व्हील चेयर पे बैठी होती है। ये देख करके हमारा हीरो कहता है क्या अभी तक सिविलियंस पूरी तरह से इवैक्यूएट नहीं हुए हैं क्या? एक अभी भी बची हुई है। और तभी इस मॉन्स्टर का ध्यान इस लड़की पे चला जाता है और वो फिर इस लड़की को मारने के लिए इस पे रश कर देता है। ये देख करके हमारा हीरो कहता है अरे यार मेरा ध्यान भटक गया था और ये अब मॉन्स्टर इस लड़की पर अटैक करने जा रहा है, मैं क्या करूं? पर वहीं ड्रैगन कह रहा होता है कि हे लड़के, अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो जल्दी से अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दो। ये सुन हमारा हीरो सोचने लगता है कि मेरी जो बॉडी बनी है वो इस मॉन्स्टर्स स्पीसीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज की बॉडी है, तो हो सकता है कि मेरा पंच भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और ये सोचने के साथ ही वो एक जोरदार पंच इस मॉन्स्टर की बॉडी पे मार देता है। पर तभी ये क्या कुछ भी नहीं हुआ होता, इस मॉन्स्टर के शरीर पे एक भी स्क्रैच नहीं लगा होता है।
ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि क्या इसने थोड़ा सा भी डैमेज नहीं किया। वहीं ये देखकर ड्रैगन कहता है ऑफ कोर्स ये डैमेज नहीं करेगा बेवकूफ इंसान, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरे पावर्स के बिना एक नॉर्मल इंसान की ही बॉडी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और तभी ये मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा एनर्जी बीम हमारे हीरो के ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है। ये देख करके हमारा हीरो कहता है लगता है मैं यहां पर आज मरने वाला हूं। ये ड्रैगन भी कहता है कि जल्दी से मुझे अपनी बॉडी हैंड ओवर कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये देख करके हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं तुम्हें हैंड ओवर नहीं करूंगा अपनी बॉडी, और ना ही आज मैं अकेले मरूंगा, तुम मेरे साथ मरने वाले हो, समझ गए ना। हमारा हीरो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और इस बीम के सामने ले आ जाता है और कहता है कि सबसे पहले ये अटैक तुम्हें लगेगा, उसके बाद मैं मरूंगा, समझ गए ना। और वैसे भी तुम इस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो और तुम्हारी वजह से ही ये मॉन्स्टर यहां पर आया है, तो ये गलती भी तुम्हारी ही हुई। इसकी वजह से अगर यहां पर कोई मरना चाहिए तो तुम और मैं हूं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझे अपनी पावर देते हो या फिर तुम इसके सामने मरते हो। ये देख करके हमारा ड्रैगन बहुत ज्यादा ही चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, साले तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, छोड़ मुझे, मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता। और तभी ये राजी हो जाता है हमारे हीरो को थोड़ी अपनी पावर देने के लिए और कहता है ठीक है, बस इस बार मैं तुम्हें अपनी थोड़ी पावर दे रहा हूं, समझ गए ना। और वो तुरंत ही ब्लैक होल हमारे हीरो के जो हाथ में बना होता है उस पर क्लिक करता है और उसके अंदर घुस जाता है। और तभी हमारा हीरो को अपने अंदर पावर फील हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वाह मुझे एनर्जी फील हो रही है और अब मैं एक खतरनाक पंच मार सकता हूं। मैं इस पंच को ऊपर की तरफ मारूंगा ताकि इस हॉस्पिटल को कोई भी डैमेज ना हो। और तभी हमारा हीरो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और तभी सिस्टम विंडो कहता है कि जो कंज्यूम्ड सुपर स्ट्रेंथ स्पीसीज है उसकी लिमिटेड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी लिमिटेड पावर का 0.0001% इस्तेमाल किया जा रहा है। और तभी हमारा हीरो एक एनर्जी बीम को आसमान में मार देता है और वहीं ये मॉन्स्टर भी अपने मुंह से एक एनर्जी बीम को मार देता है। दोनों की ही पावर्स एक दूसरे को फोर्स करने लगती हैं अपोजिट साइड में और दोनों की पावर कोलाइड करने लगती हैं। पर ये देखकर कि मॉन्स्टर की पावर ओवर पावर कर रही होती है हमारे हीरो को, ये देखकर हमारा हीरो ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन क्या तुम मरना चाहते हो, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ये देख करके हमारा ड्रैगन कहता है कि मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और तभी वो अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है और इस मॉन्स्टर की एनर्जी बीम को रोकने लगता है। वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी बीम को भेज रहा होता है और इसकी अब पावर ओवर पावर कर रही होती है इस मॉन्स्टर को। और तभी ये बीम जाकर डायरेक्ट इस मॉन्स्टर के चेहरे पे लगती है और फिर इस चेहरे को फाड़ देती है उसके शरीर को और फिर वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देख करके हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है। सिस्टम विंडो भी कहता है कि जो लिमिटेड एक्सेस था इस पावर का वो खत्म होता है और आप अब नॉर्मल इंसान में चेंज किए जा रहे हो। वहीं हमारा हीरो इतनी बड़ी तबाही को देखकर कहता है वाह ये पावर ये तो कमाल की है, इसने एक ही पंच में इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी इतने लिमिटेड पावर के साथ। और तभी हमारा हीरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। पर तभी वहां पर फीबी बुफे आ जाती है और कहती है सर जोई आप ठीक तो है ना, आप उठिए प्लीज। और तभी वो सामने देखती है हमारा हीरो बेहोश पड़ा होता है। उसे देखकर हमारी फीबी बहुत ज्यादा ही शॉक होती है क्योंकि उसके बगल में ही वो ईवीए मॉन्स्टर मरा पड़ा होता है और इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि हमारे हीरो ने ही उसे मारा है। ये देखकर हमारी फीबी कहती है कि आखिर तुम अकेले ही इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो, आखिर तुम्हारी अल्फा एबिलिटी एक्टिवेट हो गई है क्या। इसी के साथ सीन शिफ्टता है। हमारा हीरो एक अननोन जगह पे अपनी आंखें खोलता है और उसे कुछ स्वीट महक रहा होता है और तभी सामने एक जनरल दिखाया जाता है जो अपने लिए कॉफी पोर करते हुए यानी डालते हुए कह रहा होता है कि जोई तुम उठ गए, क्या तुम थोड़ा चाय पीना पसंद करोगे। ये सुन हमारा हीरो कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो। ये सुनकर ये जनरल कहता है कि अभी ये जरूरी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में थे उस बड़े से ड्रैगन को मारने के बाद, इसकी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर ले आया। ये हंटर एकेडमी के अंडरग्राउंड बेसमेंट है, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ही सीक्रेट मिशंस को कंप्लीट करते हैं और यहीं पर हमने शेल्टर भी बना रखे हैं और तुम यही हो। और मैं एक एस रैंक हंटर हूं, मेरा नाम निशिकी र्योगेन है और मैं इस एकेडमी का प्रिंसिपल भी हूं और 8th स्पेशल फोर्सेस का कमांडर भी हूं। ये सुन हमारा हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है क्या निशिकी राउगेन, आप तो वही है ना दी स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर जिन्होंने 8 साल पहले एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फॉर्म था वो जब अटैक करने आया था तो आपने उसे मार गिराया था, आप वही हो ना। ये सुनकर ये कमांडर कहता है हाँ मैं वही हूं, पर मैं तुम्हारा सीनियर भी हूं क्योंकि तुम जिस स्कूल में जेनेटर का काम करते हो ना वहां पे मैं बॉस हूं, समझ गए, तुम मुझसे इस तरह नॉर्मली बात मत करो। और तभी ये सुनकर ये जो ड्रैगन होता है वो डर जाता है और सोचता है कि मेरी पावर बहुत ज्यादा ही घट चुकी है, इस वजह से मैं इस कमांडर का सामना नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा ही छुप कर रहना होगा। पर तभी हमारा हीरो बगल में फीबी बुफे को देखता है और उसे देखकर वो कहता है कि
कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तो इस पर फीबी भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें ठीक ठाक देखकर अच्छा लग रहा है। पर तभी वो एक और लड़की को देखता है और कहता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना, व्हील चेयर वाली, जो मॉन्स्टर से अटैक होने वाली थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हें देखकर कि तुम भी ठीक हो। इस पर ये लड़की कहती है कि हाँ, मेरा नाम रेचल है और मैं एक ए रैंक अवेकनर हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए थोड़ी देर पहले। इस पर हमारा हीरो कहता है, अरे ये बस बैड लक था जो तुम वहां पे आ चुकी थी, पर तुम्हारा यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी हंटर एकेडमी के एक स्टूडेंट हो। पर तभी कमांडर कहते हैं कि बातचीत तो होती रहेगी, चलो ये स्नैक्स खाओ, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ है। इन मिठाइयों को देखकर हमारे हीरो के मुंह में पानी आने लगता है और वो तुरंत ही उन्हें खाने स्टार्ट कर देता है। पर तभी कमांडर कहते हैं कि चलो मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी आ चुकी है जिससे तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को अपने अंदर डिवॉर कर लिए हो और अब तुम उसकी एलिमेंट पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? ये सुनते ही हमारा हीरो अपने मुंह से चाय थूक देता है और कहता है, आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता? क्या फीबी ने आपको ये सब बताया? इस पर ये कमांडर कहते हैं, नहीं, फीबी ने मुझे ये सब नहीं बताया है, बल्कि हम तुम्हें मॉनिटर कर रहे थे। ये सुनकर हमारा हीरो सोच में चला जाता है। पर वहीं प्रिंसिपल एलिमेंट के बारे में बताते हैं, ये ईवास द्वारा स्पेस से लाया गया एक एनर्जी था। जब वो इस धरती पे आए तो उन्होंने इस एनर्जी को भी लाया इस धरती पे, जो कि इंसानों के अल्फा एबिलिटी का सोर्स बना। इंसान इस अल्फा एबिलिटी की पावर को न ही सेंस कर सकते हैं, न इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और यहां तक कि इसकी पावर को वो एनालाइज भी नहीं कर सकते। पर जो रेचल है वो थोड़ी अलग है, इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो इसे एलिमेंट की पावर को देखने में और उसे फील करने में और उसे एनालाइज करने में मदद करती है। इसलिए हमने तुम्हें रेचल द्वारा मॉनिटर किया। ये सुन हमारा हीरो कहता है, इसका मतलब जब मुझे तुम हॉस्पिटल के पास मिली थी रेचल, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि तुम मुझे टेस्ट कर रही थी, मेरी एबिलिटीज को तुम मॉनिटर कर रही थी। ये सुनकर प्रिंसिपल बताते हैं हमारे हीरो को कि 8 साल पहले एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इस धरती पे आया था और उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। उसे एक न्यूक्लियर वारहेड के बराबर का माना जा रहा था और उसके बाद जितने भी ईवा मॉन्स्टर्स इस दुनिया पे आए, हमने उन सभी को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट समझा, इसलिए हमें उसे कुछ भी करके एलिमिनेट करना होगा। ये कहने के साथ ही प्रिंसिपल हमारे हीरो के गले पे अपनी स्वॉर्ड को रख देते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी खतरे को जो इस दुनिया को तबाह कर दे उसे एलिमिनेट कर दूं। पर वहीं ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अरे ये तो अभी मेरे सामने बैठे हुए थे, अचानक से मेरे पीछे कब आ गए। पर वहीं प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन एस रैंक का इस धरती पे आया और उसके बाद इसने स्कूल पर अटैक किया तो मैं वहां नहीं था, इस बात का मुझे रिग्रेट है, पर आज मैं अपने स्टूडेंट्स को इस ड्रैगन से बचाऊंगा, उसे मार करके। और ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। पर वहीं फीबी हमारे प्रिंसिपल को रोकती है और कहती है, प्रिंसिपल रुक जाइए, ऐसा मत करिए, क्या हो अगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज इस दुनिया पे फिर से आ जाए या फिर उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज इस दुनिया पे दोबारा आ जाए या फिर तीसरी बार आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमने इसे अभी एनालाइज कर दिया तो फिर हम स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि यही लड़का इंसानियत की आखिरी उम्मीद होगी। अगर इसने इस ड्रैगन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक वेपन बनेगा उन स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के खिलाफ। ये सुन प्रिंसिपल रुक जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को हटाते हुए कहते हैं कि जो फीबी कह रही है उसकी बात में भी दम है, पर हम ऐसे ही किसी 15 साल के लड़के को अपने पास न्यूक्लियर के बराबर की पावर को पोजेस करते हुए इधर उधर घूमता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। तो रेचल जल्दी से इसे ऑब्जर्व करो। ये सुनते ही रेचल कहती है, ठीक है मैं अभी ऑब्जर्व करती हूँ। वो हमारे हीरो के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ में जो ब्लैक होल होता है उसे देखने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? रेचल कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे इस हाथ के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को देख सकती हूँ, पर इसका लेवल इस समय 0 है। ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। पर ये सुनकर ड्रैगन बहुत ज्यादा ही क्रीपी फील करता है कि अरे ये लड़की ये बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। वहीं फिर रेचल अपने आई पैच को उतार देती है और कहती है कि इंसान यूनिवर्स की तरह होते हैं, तो चलो देखने दो मुझे तुम्हें कि तुम मुझे किस प्रकार का यूनिवर्स दिखाओगे। उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही चमक रही होती हैं, पर तभी वो हमारे हीरो के पास पहुंचती है और अपनी कॉन्शियसनेस को हमारे हीरो के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस में डाल देती है और तभी वो एक बहुत बड़ा स्पेस देखती है जो कि पूरा ब्लैक होता है। हमारी रेचल बता रही होती है कि जो ब्लैक कलर के स्पेस है ना, ये इस जोई की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स है ना, वो उसके पावर को दिखाते हैं कि आखिर ये
कितना ज्यादा पावरफुल है, पर वो देखती है कि आसपास स्टार्स जरूर होते हैं। और तभी ये देख करके रेचल कहती है कि मुझे पता लगा था कि इसके पास कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं है, पर यहाँ पर तो स्टार्स हैं, इसका मतलब इसके पास एलिमेंट्स की पावर है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसके पास इतने कम स्टार क्यों हैं। पर तभी वो ध्यान देते हैं कि हमारे हीरो के जितने भी एलिमेंट स्टार्स होते हैं वो कहीं खींचे जा रहे होते हैं। और ये देखकर फिर बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके स्टार्स को कोई अपने अंदर खींच रहा है। और तभी रेचल उस जगह को देखती है और वो समझ जाती है कि ये जगह और हमारे हीरो की जो एबिलिटी है वो ब्लैक होल की एबिलिटी है, जहां पर ये सारे स्टार्स को सक किया जा रहा है। पर तभी रेचल भी इस एबिलिटी के अंदर खींची चली जाती है और वो कहती है ये ब्लैक होल मुझे खींच रहा है, मुझे इससे जल्दी बाहर निकलना होगा। पर तभी बहुत देर हो चुकी होती है और रेचल भी इस ब्लैक होल के अंदर खींची चली जाती है, वो भी बहुत ज्यादा ही तेज रफ्तार से। और तभी वो ब्लैक होल के उस साइड निकलती है जहां वो देखती है कि कोई अननोन फोर्स उसे अपनी तरफ और गहराई में खींच रहा होता है। वो सोचती है कि अगर कोई लिविंग बीइंग हो यहां पर आया होता तो वो जरूर अभी तक उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते, पर मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो चलो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर इस ब्लैक होल के अंदर है क्या। वो और ज्यादा ही अंदर जाने लगती है जहां पर वो एक बॉल के अंदर उस बड़े से ड्रैगन की बॉडी को कैद देखती है। पर जैसे ही वो उस बड़े से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को देखती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज इस रेचल पे अटैक कर देता है और वो उसे खाने के लिए वापस वहां पे आ रहा होता है। पर तभी वो चिल्लाती है कि जल्दी से इस कॉन्शियसनेस की टेक्निक को कैंसिल करो। और तुरंत ही वो अपने रियल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस में वापस आ जाती है और वो चिल्लाती है कि क्या मैं जिंदा हूं, क्या मैं मर गई। पर तभी फीबी पूछती है तुम ठीक तो हो, तुम बहुत देर से चिल्ला रही थी, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। वही हमारा हीरो भी ये देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। पर तभी प्रिंसिपल उसे चाय पीने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। इस पर रेचल सब कुछ बताने लगती है कि इस लड़के की कॉन्शियसनेस में मैंने एक ब्लैक होल को देखा और यही इसकी अल्फा एबिलिटी है और इसके एलिमेंट्स को इसका ही ब्लैक होल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, अपने अंदर डिवॉर कर रहा था, जिसकी वजह से इसके पास कोई भी एलिमेंट की पावर नहीं थी और इसी वजह से इसे लोग एफ रैंक का समझते थे। और इसी से पता चलता है कि ये सच में सही कह रहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को इसने डिवॉर कर लिया है। पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज था वो वहां पे इम्प्रिजन्ड था। वहीं ये प्रिंसिपल पूछ रहे होते हैं तो बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का क्या स्टेट है, यानी वो किस हाल में है। इस पर रेचल डरते हुए बताती है कि उसने मेरे पर अटैक कर दिया था। ये सुनते ही प्रिंसिपल अपने स्वॉर्ड को निकालते हैं और हमारे हीरो की गर्दन पे फिर से रख देते हैं। और ये देख करके रेचल चिल्लाती है आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। इस पर ये प्रिंसिपल कहते हैं कि जब रेचल इस जोई के कॉन्शियसनेस के अंदर गई थी तब एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ने उस पर अटैक कर दिया था। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज इसकी बॉडी से बाहर निकलकर बाहर भी आ सकता है और इस दुनिया को तबाह कर सकता है, इसलिए हमें इससे अभी डील करनी होगी। ये देखकर ड्रैगन कहता है हमारे हीरो से कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूं और तुम इन सबको यहां पर मार डालो। पर तभी रेचल इस ड्रैगन की बात सुन लेती है और प्रिंसिपल को बताती है कि प्रिंसिपल जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज की जो सोल है ना, जो अभी मिनिएचर फॉर्म में है, वो इस जोई से कह रही है कि वो उसकी पावर को जोई को देगी जिससे कि वो इस जगह को और आपको मार डाले। और वो बताने लगते हैं कि जब जोई ने इस बड़े से ड्रैगन को अपने अंदर डिवॉर किया था तो उसने उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को बना लिया और उसकी सोल को अब उसकी बॉडी से अलग कर दिया और जो ब्लैक होल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी बॉडी है, पर उसका सोल अभी भी बाहर है जिसे ये लड़का कंट्रोल कर सकता है। ये सुनकर के ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि एक ऐसा सोल जो कि इस लड़के को बहका सकता है और इसे अपनी ताकत दे सकता है जो कि न्यूक्लियर वारहेड के बराबर है, तो हमें तो और ज्यादा ही जल्दी इस लड़के को खत्म कर देना चाहिए। पर तभी हमारा हीरो इसके तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है और मुझे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ये सुनकर प्रिंसिपल अपने इस स्वॉर्ड से एक जोरदार स्लैश हमारे हीरो पे मार देते हैं और कहते हैं कि आखिर इसका प्रमाण कौन देगा कि तुम कंट्रोल में नहीं आओगे। ये देखकर ये जो ड्रैगन स्पीसीज की सोल होती है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉडी को चोट पहुंचाने की। और ये कहने के साथ ही वो अपनी खतरनाक एनर्जी को हमारे हीरो को देने लगता है जो उसकी बॉडी से निकल रही होती है और इस सोल ने हमारे हीरो की बॉडी पे कंट्रोल पा लिया होता है। वहीं रेचल इस एनर्जी को देखकर कह रही होती है कि प्रिंसिपल इस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ही खतरनाक ईवा एबिलिटी निकल रही है और जो एलिमेंट की पावर है वो इसके बॉडी के अंदर गैदर हो रही है। ये देखकर प्रिंसिपल कहते हैं तो आखिर वो वक्त आ ही गया जब मुझे भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा और इस लड़के का यहाँ पे मुझे अंत करना होगा। पर वहीं हमारे हीरो के अंदर से और ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये देख करके रेचल बताती है कि प्रिंसिपल जल्दी कुछ करिए, इस लड़के के अंदर से बहुत ज्यादा ही मैसिव एनर्जी में एलिमेंट एनर्जी निकल रही है, अगर ऐसे ही निकलता रहा ना तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट
स्पीसीज है वो बाहर निकल जाएगा। ये सुनने के साथ ही प्रिंसिपल अपनी भी एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए रश करते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इसे अभी यहीं पर मार दूंगा। और वो एक जोरदार स्ट्राइक हमारे हीरो पे मार देते हैं जिससे कि वहां पे धुआं धुआं हो जाता है। पर ये देखकर फीबी चिल्लाती है कि सर ऐसा मत करिए, अगर आपने ऐसा किया तो ये जोई मारा जाएगा। पर तभी वो सामने ध्यान देते हैं कि हमारे हीरो के शरीर के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं लगा होता और वो अभी भी अपनी मैसिव एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज कर रहा होता है। और फाइनली जो ड्रैगन की सोल होती है वो हमारे हीरो की बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेती है। ये देख करके रेचल बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान अपने अंदर इतनी ज्यादा एलिमेंट एनर्जी को पोजेस कर सकता है। वही प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपनी आंखों से ही नॉर्मली आंखों से इसके स्टार एलिमेंट एनर्जी को देख सकता हूं। पर वहीं रेचल कहती है कि सर जल्दी से कुछ करिए नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल अपने स्वॉर्ड को लेकर रश कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ही इस्तेमाल करूंगा और दोनों से ही बहुत ज्यादा ही अटैक करूंगा। वो लगातार अपने स्वॉर्ड स्लैशेस को हमारे हीरो पे मारने लगते हैं, एक के बाद एक स्वॉर्ड स्लैशेस को मारते हैं। पर तभी वो ध्यान देते हैं कि हमारे हीरो को एक स्क्रैच भी नहीं आया होता और तभी हमारे हीरो के हाथ से वो ड्रैगन की सोल बाहर आती है और कहती है इंसान तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो और बस तुम्हारी इतनी ही पावर है, मुझे तुमने एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचाया। ये सुन प्रिंसिपल और ज्यादा ही गुस्सा जाते हैं और कहते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी अब पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। और फिर वो अपने स्वॉर्ड के अंदर पूरे स्टार एलिमेंट की शक्तियों को बुलाने लगते हैं और तभी उनके स्वॉर्ड के अंदर बहुत ही मैसिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है। ये देख करके फीबी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि क्या ये प्रिंसिपल अपने स्वॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा ही स्टार एलिमेंट एनर्जी को ला रहे हैं? अगर ऐसा हुआ और इस लड़के की एनर्जी और सर की एनर्जी दोनों ही साथ में मिली तो बहुत बड़ा कोलाइडन होगा। पर तभी दोनों ही एनर्जी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं फीबी चिल्लाती है कि अरे जोई तुमने कहा था कि तुम आराम से किसी भी सोल से हार नहीं मानोगे, तो तुम इस ड्रैगन सोल के काबू में कैसे आ सकते हो? इस काबू से बाहर निकलो। पर वहीं हमारा हीरो कुछ नहीं सुन रहा होता और तभी उसके हाथों के अंदर से जो ड्रैगन की सोल होती है वो बाहर निकलती है और फिर वो कहती है कि चलो ह्यूमन कुछ फन करते हैं। और तभी हमारे हीरो की इस ड्रैगन की जो पावर होती है वो और इस प्रिंसिपल के स्टार एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाती है जिसकी वजह से वहां पे एक मैसिव एक्सप्लोजन एनर्जी का होता है। पर वहीं फीबी अपने आइस वॉल से इस एनर्जी को रोक रही होती है अपने पास टकराने से। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड होती है वो टूट चुकी होती है और ये स्वॉर्ड प्रिंसिपल की टूटी होती है और तभी इस स्वॉर्ड को खाया होता है इस ड्रैगन की सोल ने और वो कह रहा होता है कि इंसान तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर अब वक्त आ गया है तुम्हारे मरने का। और ये ड्रैगन हमारे प्रिंसिपल को खाने जा रहा होता है। पर तभी ये क्या वहां पे धुआं धुआं हो जाता है और प्रिंसिपल अभी जिंदा होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन की सोल होती है वो ऊपर सीलिंग में जाकर दीवार पे लड़ चुकी होती है। ये ड्रैगन कह रहा होता है कि सब कुछ अंधेरा क्यों हो गया और तभी हमारा हीरो इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देख करके ये प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हो या फिर जोई हो? पर वहीं हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स मैं जोई हूं, तुम्हें क्या लगा मैं इस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज की सोल द्वारा कंट्रोल किया जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं इतनी देर तक कंट्रोल में इसलिए रहा क्योंकि तुमने मुझे इतना भयानक स्वॉर्ड स्लैश मारा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही तकलीफ में था। पहले मैंने अपने आप को रिकवर किया, उसके बाद मैंने इस सोल को अपने अंदर कंट्रोल किया है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ही सोच में चले जाते हैं, वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। पर तभी हमारा हीरो इस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को अपने पास खींच लेता है और उसके गाल को दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों पर फिर से अटैक करने की और मुझ पर कंट्रोल पाने की? मैंने कहा था ना कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फिर से तुम्हें डिवावर कर लूंगा, तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या मैं फिर से वही करूं, तुम्हें डिवावर कर लूं एक बार फिर से? पर वही ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होता है हमारे हीरो की आंखों में जब देखता है तो उसे बस डार्कनेस ही डार्कनेस दिखती है और उसका पास्ट ट्रॉमा जब ड्रैगन को हमारे हीरो ने अपने अंदर डिवावर किया था वो ट्रॉमा उसका एक्टिवेट हो जाता है और वो डरते हुए कहता है मैं समझ गया, अब मैं वापस जा रहा हूं, तो प्लीज ऐसा खतरनाक चेहरा मत बनाया करो। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरी जो एबिलिटी है अल्फा एबिलिटी वो ब्लैक होल की है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी अल्फा एबिलिटी को कंट्रोल कैसे करूं। पर वहीं रेचल हमारे हीरो के पावर्स को देखती है और कहती है कि अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पावर नहीं बची है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। और ये सुनते ही जो प्रिंसिपल होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें सबसे पहले इस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ने अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया, पर तुमने इसकी सोल को रेसिस्ट किया, अपने आप को हील किया, उसके बाद तुमने इसके सोल को कंट्रोल किया और फिर किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया, एक भी सिविलियन को तुमने हर्ट नहीं किया,
सच में तुमने तो कमाल का काम किया है, इसी वजह से मैं इस हंटर एकेडमी में तुम्हारे एडमिशन को अप्रूव करता हूं और तुम पास हो चुके हो मेरे टेस्ट में। ये सुनकर हमारे हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है क्या मैं इस हंटर एकेडमी के स्टूडेंट के रूप में अप्रूव हो चुका हूं? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर ये प्रिंसिपल कहते हैं कि ये एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि फ्यूचर में तुम इस सोल एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं, या फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज आगे चल के तुम्हें कंट्रोल कर लेगी, यही हम आज देखना चाहते थे और तुम इस पे पास हो चुके हो। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले आपने रेचल से मुझे टेस्ट करवाया, अब आप खुद मुझे टेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तभी ये प्रिंसिपल कहते हैं तो क्या हुआ, क्या तुम एकेडमी में नहीं जाना चाहते? इस पर हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा, मैं वहां पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए जा रहा हूं। अगर मेरी ताकत को कोई नहीं पहचानता भी है तो भी मैं झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, फिर भी मैं कोई ना कोई हंटर्स की मदद जरूर करूंगा क्योंकि यही मेरा वर्थ है और एक्शन मेरा वर्थ दिखाती है। और तभी ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है चलो मुझे तुम्हारा जो जख्म मैंने दिया था उसे मेरी स्टार एनर्जी के द्वारा ठीक करने दो। पर तभी वो ध्यान देते हैं कि हमारे हीरो का जो कट लगा होता है वो पहले ही ऑटोमेटिकली हमारे हीरो ने हील कर दिया होता है। ये देखकर वो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि सच में इसका जो स्टार एलिमेंट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक और ताकतवर है। ये सोचने के साथ ही प्रिंसिपल पहले फीबी से कहते हैं कि फीबी तुम अब से तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस जोई का ध्यान रखोगी इसकी क्लास में जाकर, और रेचल तुम भी अपना क्लास चेंज करवा दो और जोई की क्लास में चल जाओ, अब से तुम इसका ख्याल रखने वाली हो। ये सुनकर रेचल बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं बहुत ज्यादा ही इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसकी पावर ये लाजवाब है। और ये सब ड्रैगन सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ही क्रीपी फील करता है। पर तभी प्रिंसिपल फीबी को साइड बुलाते हैं और कहते हैं कि फीबी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर फ्यूचर में हो सकता है कि इस लड़के की जो ड्रैगन एबिलिटी है वो बर्जर्क चली जाए तो याद रखना बर्जर्क जाने से पहले ही तुम इस लड़के को और इसकी ड्रैगन एबिलिटी दोनों को एलिमिनेट कर देना, एक्टिवेट होने से पहले ही। ये सुनकर ये जो फीबी होती है वो कहती है ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरा जो एबिलिटी है वो एस रैंक का है पर फिर भी मैं इस ड्रैगन के सामने खड़ी नहीं हो सकती। इस पर ये प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम इसके सामने खड़ी नहीं हो पाई पर तुम्हारी जो आइस वाल इरोफिया की पावर है वो जरूर इस ड्रैगन से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें इस लड़के की जब ड्रैगन एबिलिटी बर्जर्क जाएगी तो पता चल जाएगा और उससे पहले ही तुम्हें इस लड़के को मार देना है। तो बताओ तुम ये करोगी कि नहीं? ये सुनते ही फीबी थोड़ा हेसिटेट करती है। ये देख करके प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि एक एस रैंक हंटर और इस दुनिया का प्रोटेक्टर होने के वजह से मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि तुम्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर फीबी हमारे हीरो के साथ बिताए हुए पलों को सोचने लगती है और तभी वो कहती है मैं समझ गई, जैसे ही इस लड़के जोई की पावर बर्जर्क जाएगी मैं तुरंत ही उस समय इसे मार दूंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूं आपसे और ये मेरा ड्यूटी है, एस रैंक हंटर होने की वजह से मैं कसम खाती हूं कि मैं ऐसा ही करूंगी। पर तभी ये प्रिंसिपल अपने स्टार एलिमेंट एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और हमारे हीरो को दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे हाथ में कुछ देख सकते हो? ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं देख सकता। ये सुनते ही प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि हमारा हीरो को एलिमेंट एनर्जी दिखती नहीं है और वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और ये देख करके प्रिंसिपल फीबी और रेचल दोनों से कहते हैं कि स्कूल ज्वाइन होने से पहले सबसे पहले इस लड़के को जो स्टार एलिमेंट एनर्जीज होती हैं उनके बारे में बताओ, इन्हें फील करना सिखाओ कि उसे कैसे फील कर सकते हैं, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिखाने के बाद ही ये एकेडमी के अंदर जाएगा, समझ गए? तो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। ये सुनकर रेचल और फीबी कहते हैं ठीक है और इसी के साथ हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो इस स्टार एलिमेंट एनर्जी की ट्रेनिंग लेने के लिए एक जगह पे पहुंच गया होता है जहां पे ये ट्रेनिंग होने वाली होती है। पर तभी हमारा हीरो सामने देखता है और उसे एक माउंटेन पे हॉट स्प्रिंग का जगह दिखता है जहां पे गर्म पानी से नहाया जा सकता है। और ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और कहता है अरे ये मैं कौन सी जगह आ गया, यहाँ पे क्या मेरी ट्रेनिंग होने वाली है? ये तो हॉट स्प्रिंग है। पर वहीं रेचल फीबी दोनों ही बाहर आ जाती हैं हमारे हीरो का स्वागत करने के लिए। ये देख करके हमारा हीरो कहता है अरे तुम दोनों ने पहले ही मुझसे नहा लिया और ये बताओ ये कौन सी ट्रेनिंग की जगह है? ये तो एक हॉट स्प्रिंग है, क्या तुम लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? इस पर फीबी क्यूट फेस बनाते हुए कहती है कि ये एक ट्रेनिंग की ही जगह है और इसे मजाक में मत लो, समझ गए ना? हम बहुत ज्यादा ही इस चीज को लेकर सीरियस हैं। पर तभी हमारा हीरो रेचल के पैरों को देखता है कि वो जमीन पर सीधी खड़ी होती है और उसे देखकर वो कहता है कि आखिर तुम सीधे कैसे खड़ी हो सकती हो, तुम्हारा पैर तो खराब था ना। इस पर रेचल बताती है प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर अपने अल्फा एबिलिटी का इस्तेमाल करके मेरे पैरों को हील कर दिया है। ये सुन हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। पर तभी ये रेचल हमारे हीरो के पास जाती है और कहती है कि चलो मुझे अपना ब्लैक होल दिखाओ, मुझे कुछ चेक करना है। और वो तुरंत ही अपने 2 फिंगर्स को हमारे हीरो के ब्लैक होल में डाल देती है। और ये देख करके हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा ही शर्माते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो?
मुझे बहुत ज्यादा ही गुदगुदी हो रही है। और ये देख करके रेचल बहुत ज्यादा ही खुश होने लगती है और कहती है कि मुझे 2 फिंगर डाल के बहुत ज्यादा ही आनंद आ रहा है। फीबी तुम भी आओ, तुम भी आकर देखो, 1 फिंगर तुम भी डाल के देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा ही आनंद आएगा। ये देख करके फीबी कहती है मुझे भी अब खुजली हो रही है तुम्हारे हाथों में अपने फिंगर को डालने को। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे यार तुम लोग इस तरह से बातें मत करो, मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है, जल्दी से मेरे हाथों के अंदर से अपना हाथ निकालो। पर तभी जो स्पीसीज होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज, वो इस रेचल के उंगली को काट लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपनी उंगली को डालने की। ये देख रेचल बहुत ज्यादा ही और खुश होने लगती है और कहती है कि फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज गुस्सा आ गए मेरे पे, ये कितने ज्यादा क्यूट हैं। और तभी हमारा हीरो मना करता है रेचल को ये सब करने से और पूछता है कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया। रेचल बताती है कि मैं अपनी हाइपोथेसिस को क्लियर करना चाहती थी, इसकी वजह से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस पर हमारा हीरो कहता है आखिर तुम किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। रेचल बताती है कि जब मैंने तुम्हारे इस ब्लैक होल में अपनी उंगली डाली थी ना, तो मैंने अपने स्टार एलिमेंट एनर्जी को भी तुम्हारे हाथों के अंदर डाली थी, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। इस पर हमारा हीरो कहता नहीं मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। इस पर रेचल बताती है इसका रीजन कि हाँ तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ, वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारी जो ब्लैक होल है ना वो तुम्हारी सारी स्टार एलिमेंट को खा जा रही है। हमारा हीरो पूछता है आखिर स्टार एलिमेंट और अल्फा एबिलिटी में क्या अंतर है। रेचल बताती है कि देखो जो स्टार एबिलिटी है ना वो एक फ्यूल की तरह है जो अल्फा एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए उपयोग होती है। फीबी भी कहती है कि हाँ इस पूरी प्रकृति में हर जगह पे स्टार एलिमेंट्स हैं, पक्षियों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर, और जब हम सांस लेते हैं तो हम हमेशा स्टार एनर्जी को अपने अंदर ले रहे होते हैं और ज्यादा ही ताकतवर बन रहे होते हैं। और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास स्टार एलिमेंट की पावर होती है, पर तुम्हें इसकी फीलिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब तुम्हारा ब्लैक होल बहुत ज्यादा ही गहरा है और वो तुम्हारे सारे एनर्जीज को अपने अंदर खींच ले रहा है। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है मैं समझ चुका हूं कि अब मुझे क्या करना है, तो मैं आप दोनों पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करके अपने आप को छोड़ रहा हूं, तो प्लीज मेरी मदद करिए। ये सुनकर के रेचल कहती है ठीक है इधर आओ, और वो एक स्पून में बहुत सारा पानी इकट्ठा करती है, हॉट पानी, और तभी उसमें वो अपने कंडेंस स्टार एलिमेंट की पावर को डाल देती है। और तभी वो फीबी से भी कहती है कि फीबी तुम भी अपनी सारी पावर्स को इसमें डाल दो। फीबी भी बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करके अपनी सारी पावर्स को इस स्पून के पानी में डाल देती है। और तभी ये देख करके कि वो कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट थी, रेचल बहुत ज्यादा ही खुश होती है और कहती है वाह तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तुम इस जोई के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। पर वहीं रेचल हमारे हीरो से कहती है कि लो जोई तुरंत इस फीबी का जो पानी है ना वो तुम पी लो, इसने तुम्हारे लिए पानी निकाला है तो पी लो। ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है इस तरह से बातें बोलना बंद करो तुम। और तभी ये रेचल कहती है ठीक है चलो अब इसे पी लो। और तभी हमारा हीरो कहता है ठीक है चलो मैं दिखाता हूं कि मैं इस एनर्जी को काबू कर सकता हूं और फाइनली मैं स्टार एलिमेंट को देखने में कामयाब रहूंगा। वो तुरंत ही उसे पी लेता है। पर वहीं रेचल और फीबी दोनों ही बहुत ज्यादा ही इविल लुक बना रहे होते हैं। हमारा हीरो जैसे ही इस चीज को पीता है उसके हाथ से वो स्पून छूट जाता है। और ये देख करके फीबी कहती है शायद मैंने तुम्हें बताना भूल गई कि ये जो कॉन्सेंट्रेट एनर्जीज होती है ना स्टार एलिमेंट की वो एक पॉइजन की तरह होती है। और जैसे ही रेचल ये बात बोलती है हमारा हीरो को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो पॉइजन में लिपट जाता है पूरी तरह से, उसके अंदर पॉइजन जाने लगती है। पर तभी वो हार नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये पॉइजन मुझे रोक पाएगा? नहीं, मुझे ये पॉइजन नहीं रोक सकता है, मैं इससे हार नहीं मानूंगा। और तभी वो अपनी पावर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और फिर उससे जो स्टार एनर्जी होती है फील होने लगती है। एक बर्स्ट में एनर्जी उसके बॉडी से निकलने लगती है और तभी उसे अपने लंग्स में, लिवर में और हार्ट में इस स्टार एलिमेंट की एनर्जी को फीलिंग आ रही होती है। इस एनर्जी को फील करते हुए वो कहता है कि क्या यही स्टार एलिमेंट एनर्जी है? ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल की है। और वो फिर स्टार एलिमेंट को देख पा रहा होता है। ये देख करके फीबी और रेचल दोनों ही हमारे हीरो को बहुत ज्यादा ही बधाई देते हैं। पर तभी वो अपने आसपास देखता है जहां पे उसे बहुत ज्यादा ही मात्रा में स्टार एलिमेंट्स की एनर्जी दिख रही होती है। वो कहता है कि मैं हॉट स्प्रिंग में स्टार एलिमेंट की एनर्जी को देख सकता हूं और हर जगह पे, पेड़ में, पौधों में, हर जगह पे देख सकता हूं। आखिर क्या यहां पे इतनी ज्यादा स्टार एलिमेंट एनर्जी थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी पहले? इस पर फीबी बताती है कि नहीं, ये जो जगह है ना वो स्पेशल है। यहां पर जो स्टार एलिमेंट की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ही रिच है, जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा ही स्टार एलिमेंट एनर्जी को देख पा रहे हो। और इसीलिए हम इस जगह को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हंटर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं और तुम भी यही ट्रेनिंग लोगे। पर तभी ये क्या, हमारा हीरो ध्यान देता है कि जो स्टार एलिमेंट की एनर्जी होती है वो हमारे हीरो के अंदर से गायब हो चुकी होती है और अब उसे स्टार एलिमेंट की एनर्जी नहीं दिखती। ये देखकर रेचल कहती है ओह, इसका मतलब तुम बस इतना ही झेल पाए। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? रेचल बताने लगती है कि देखो ये जो स्टार एलिमेंट की एनर्जी है ना वो तुम्हारा ब्लैक होल जो कि तुम्हारी अल्फा एबिलिटी है वो अपने अंदर खींच रही है। तुम्हारी अल्फा एबिलिटी तुम्हारी स्टार एलिमेंट
एलिमेंट को कभी भी बढ़ने नहीं दे रही, वो अपने अंदर उसे खींच ले रही है, जिसकी वजह से तुम अपनी स्टार एलिमेंट को गैदर नहीं कर पा रहे हो। ये सुनने के साथ ही हमारा हीरो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कभी स्टार एलिमेंट एनर्जी को यूज नहीं कर पाऊंगा? इस पर रेचल कहती है कि हाँ, तुम एक ऐसे बाल्टी की तरह हो जिसमें एक छेद है और उस छेद में से सारी स्टार एलिमेंट एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से हाँ हो सकता है तुम इसका इस्तेमाल कभी ना कर पाओ। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर तभी फीबी कहती है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम हॉट स्प्रिंग में नहाने चलते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो वाटर है वो पूरी स्टार एलिमेंट एनर्जी से ही भरी हुई है, तो अगर तुम्हारी बॉडी उसके अंदर घुसेगी तो हो सकता है कि वो जो छेद है वो बंद हो जाए। तो चलो हॉट स्प्रिंग में नहाने चलते हैं। रेचल भी कहती है लेट्स गो। पर वहीं हमारा हीरो कहता है अरे ये तुम लोग क्या कह रही हो, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा? ये सुन रेचल जवाब देती है कि अरे अपने बारे में सोचना भी एक प्रकार की ट्रेनिंग ही होती है, इसलिए जोई सर आप ज्यादा मत सोचो और चलो नहाने चलते हैं। हॉट स्प्रिंग में आपके हर एक छेद बंद हो जाएंगे। पर वहीं हमारा हीरो सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहां पे वो हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठा होता है और उसे बहुत ज्यादा ही आनंद आ रहा होता है। हॉट स्प्रिंग में नहाकर वो कहता है कि सच में स्टार एलिमेंट को फील करने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। मुझे फीलिंग तो नहीं आ रही है पर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। पर वहीं जो ड्रैगन होता है वो इस हॉट स्प्रिंग को पीते हुए कहता है कि क्या बात है, इस जगह पे स्टार एलिमेंट की जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा रिच है कि मैं यकीन नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति भी होगा ना जिसको स्टार एलिमेंट के बारे में पता भी नहीं हो, वो भी यहाँ के एनर्जी को फील कर सकता है यहाँ पर आकर। पर अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम इस स्टार एलिमेंट की एबिलिटी को यूज ही नहीं कर सकते, कितने बड़े फुद्दू इंसान हो तुम। ये सुनकर हमारा हीरो उसके गालों को लगता है दबाने और उसे पीटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की और इस तरह से मुझसे बात करने की? पर तुम्हारी बात तो सही है, यहाँ पर इतना ज्यादा स्टार एलिमेंट एनर्जी है पर फिर भी मैं थोड़ी भी एनर्जी को फील नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी बदकिस्मती ही हुई ना। चलो ठीक है, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बहुत ज्यादा ही मेहनत करूंगा और यहाँ पर ट्रेनिंग करके रहूंगा। वहीं थोड़ी देर बाद हमारा हीरो फिर भी अभी इस स्टार एलिमेंट एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा होता है और तभी वो एक चीज को ध्यान देता है कि ये जो हॉट स्प्रिंग का पानी होता है वो धीरे धीरे घट रहा होता है और तभी हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर तभी उसे याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसका प्रेडेटर ब्लैक होल है वो यहाँ की सारी एलिमेंट एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है और वो भर ही नहीं रहा। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? ये ऐसे ही खींचता रहा तो यहाँ की स्टार एलिमेंट एनर्जी खत्म हो जाएगी और मेरा ब्लैक होल कभी भरेगा नहीं। पर तभी सिस्टम विंडो उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को सील करने की अमाउंट है स्टार एलिमेंट चाहिए था उसके लिए वो लिमिट एक्सीड कर गया है और अब आपके पास उससे एक्स्ट्रा स्टार एलिमेंट आ गए हैं, जिसकी वजह से आप एक एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि क्या ये स्टेटस विंडो मेरे सामने अपीयर हो गया, आखिर इसका क्या मतलब है? और तभी ये सिस्टम विंडो पूछता है कि आपका एक सुपर जेट नाम का एबिलिटी अनलॉक हुआ है, तो क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यस या नो? और तभी हमारा हीरो यस पे क्लिक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़कियां नहा रही होती हैं रेचल और फीबी दोनों ही हमारे हीरो की तरफ से एक बहुत बड़ी एनर्जी को निकलते हुए देखती हैं और उसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं आखिर वहां पे क्या हो रहा है। वो दौड़ते हुए वहां जाती हैं हमारे हीरो को टेक केयर देखने के लिए कि वो ठीक तो है ना। पर तभी दोनों हमारे हीरो को देखती हैं जो सही सलामत वहां पे खड़ा होता है और वो दोनों पूछते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ सर जोई सान? तो इस पर हमारा हीरो जो जोई होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अभी मेरे सामने ना एक स्टेटस विंडो ओपन हुआ था जो मेरे से कह रहा था कि मैं एक अल्फा एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं और वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं उसका इस्तेमाल करूं, तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। क्या कोई दिक्कत है इसमें या फिर मैंने ये कैसे किया? और ये सुनकर के रेचल और फीबी दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ये टॉवल में होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती हैं और ये दोनों आश्चर्यचकित होते हुए कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आप अल्फा एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भूले नहीं सब्सक्राइब करना, स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि कल वाली वीडियो में आपने मुझे बहुत ज्यादा ही प्रेम दे दिया है जिसका मैं आपको बहुत ज्यादा ही शुक्रगुजार हूं। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेंबरशिप देते रहें, सुपर चैट देते रहें और हम मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा।